उमा भारती ने क्यों छोड़ा परिवार, क्यों बदल रही हैं अपना नाम, अब किस नाम से पुकारा जाएगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती अब उमा भारती नहीं बल्कि दीदी मां कहलाई जाएंगी। ये ऐलान उन्होंने खुद अपने गुरु के कहने पर किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार का परित्याग भी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो आने वाली 17 नवंबर को बकायदा इसकी आधिकारिक घोषणा भी करेंगी। उमा भारती ने ये जानकारी अपने ट्विटर पर साझा की है। इस ट्वीट में उन्होंने बचपन से लेकर संन्यास लेने तक राजनीतिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कई अहम बातें भी लिखी हैं। दरअसल उमा भारती ने एक के बाद एक कुल 17 ट्वीट कर उनके जीवन काल के बारे में जानकारियां लिखी हैं, जिसमें उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई। उमा भारती ने लिखा, मेरी संन्यास दीक्षा के समय पर मेरे गुरुजी ने मुझसे एवं मैंने अपने गुरु से 3 प्रश्न किए। उसके बाद ही संन्यास की दीक्षा हुई। मेरे गुरु के 3 प्रश्न थे। 1977 में आनंदमयी माँ के द्वारा प्रयाग के कुंभ में ली गई ब्रह्मचर्य दीक्षा का क्या मैंने अनुसरण किया है? क्या प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को मैं उनके पास पहुंच सकूंगी? मठ की परंपराओं का आगे अनुसरण कर सकूंगी? इसके बाद उमा भारती ने लिखा, तीनों प्रश्नों के उत्तर में मेरी स्वीकारोक्ति के बाद मैंने उनसे जो 3 प्रश्न किए, क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है? मठ की परंपराओं के अनुसरण में मुझसे भूल हो गई तो क्या मुझे उनका क्षमादान मिलेगा? क्या मुझे आज से राजनीति त्याग देना चाहिए? उमा भारती के अनुसार राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के अनुरोध पर तब अविभाजित मध्य प्रदेश के अमरकंटक आकर सन्यास की दीक्षा प्रदान की थी। मेरा सन्यासी दीक्षा समारोह 3 दिन चला। उसमें राजमाता जी, उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पटवा, मुरली मनोहर जोशी, भाजपा की मध्य प्रदेश की लगभग पूरी सरकार, भाजपा के देश और प्रदेश के वरिष्ठ नेता व संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक उपस्थित रहे। जब भंडारा हुआ तो हजारों संत नर्मदा जी के किनारों के जंगलों से निकल कर आए, भोजन ग्रहण कर मुझे आशीर्वाद दिया था। उमा भारती ने बताया, संयोग से जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी कर्नाटक के हैं, अब वही मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि समस्त निजी संबंधों व संबोधनों का परित्याग करके मैं मात्र दीदी माँ कहलाऊं और अपने भारतीय नाम को सार्थक करने के लिए भारत के सभी नागरिकों को अंगीकार करूं। संपूर्ण विश्व समुदाय ही मेरा परिवार बने। मैंने भी निश्चय किया था कि संन्यास दीक्षा के 30वें वर्ष के दिन मैं उनकी आज्ञा का पालन करने लग जाऊंगी। ये आज्ञा उन्होंने 17 मार्च 2022 को रहली जिला सागर में सार्वजनिक तौर पर माइक से घोषणा करके मुनिजनों के सामने दी थी। मैं अपने परिवारजनों को सभी बंधनों से मुक्त करती हूँ। मैं स्वयं भी 17 नवंबर को मुक्त हो जाऊंगी। मेरा संसार व परिवार व्यापक हो चुका है। अब मैं सारे विश्व समुदाय की दीदी हूँ, मेरा निजी परिवार नहीं है। अपने माता पिता के दिए हुए उत्तम संस्कार, गुरु की नसीहत, जाति व कुल की मर्यादा, पार्टी की विचारधारा और देश के लिए मेरी जिम्मेदारी, इससे मैं खुद को कभी मुक्त नहीं करूंगी। अंत में उमा भारती ने लिखा, इस साल की मार्गशीर्ष माह की अष्टमी को, जो कि फिर से 17 नवंबर को पड़ रही है, मेरे संन्यास दीक्षा के 30 वर्ष हो जाएंगे। अमरकंटक में संस्कार दीक्षा के तुरंत बाद मुझे अयोध्या में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। फिर 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई। अमरकंटक से अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरा। वहीं से मुझे आडवाणी जी के साथ जेल भेज दिया गया। जेल से निकले तो दुनिया बदल चुकी थी, हमारी सरकारें गिर चुकी थी। फिर तो 1992 से 2019 तक मेहनत व संघर्ष के दिन थे। मैं कभी इन बातों पर विस्तार से लिखूंगी। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।